आखिरकार कांग्रेस पार्टी आज सड़क पर उतर गई। पार्टी दयनीय हालत में है, मगर जनता से सीधे संवाद कायम करने अब 150 दिन सड़क पर पदयात्रा करेगी। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कंटेनर में सोएंगे। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी अपने और अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए अब सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी और आरएसएस को निशाना बना रहे हैं। And today, every single one of our institutions is under attack by the BJP and the RSS. They think that this flag is their personal property. They think they can determine single-handedly the future of the people of this country, the future of all the states of this country. They think they can frighten the opposition using ED, CBI, income tax. उधर कांग्रेस के यात्रा शुरुआत के दिन ही अरविंद केजरीवाल ने भी देश को नंबर 1 बनाने का अभियान शुरू कर दिया है। पिछले 75 साल के अंदर इन पार्टियों और इन नेताओं ने मिलके हमारे देश के अंदर केवल राजनीति की है, गंदी राजनीति की है। इनके भरोसे अगर छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश को ये आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगले 75 साल भी भारत पीछे रह जाएगा। अब उम्मीद केवल एक ही है, इस देश की जनता। अगर 130 करोड़ लोग एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोनों कैंपेन्स को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस की ये कोशिश है कि भारत जोड़ो अभियान के बहाने देश में अपनी जड़ों को मजबूत किया जाए। वहीं आम आदमी पार्टी पहले ही 2024 की लड़ाई नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल के बीच होने का दावा कर चुकी है। ऐसे में कहीं अरविंद केजरीवाल ने अपने अभियान के लिए जानबूझकर 7 सितंबर की ही तारीख तो नहीं चुनी, ताकि कांग्रेस के अभियान को फीका साबित किया जा सके। कहीं इस पूरे कैंपेन से वो 2024 में विपक्ष के सर्वमान्य नेता के तौर पर अपनी दावेदारी मजबूत तो नहीं करना चाहते। इस समय अगर आप बहुत ध्यान से देखें, दिल्ली में भाजपा बनाम आम आदमी पार्टी की लड़ाई चर्चा का विषय बनी हुई है बीते कई दिनों से। शराब नीति की बात हो, विधायकों को खरीदने का आरोप लगाने की बात हो, सरकार को गिराने और उपराज्यपाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने जैसे तमाम मुद्दों पर आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी को लगातार घेरते हुए देखे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी तो यही मानती है कि इससे आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्रीय स्तर है उस पर ग्राफ बढ़ रहा है। मीडिया में इस तरह चर्चा में बने रहने से पार्टी को गुजरात और हिमाचल दोनों जगह विधानसभा चुनावों में भी लाभ मिल सकता है। यहाँ याद रखिएगा, इसी साल के अंत में इन दोनों प्रदेश में चुनाव होने। हालांकि कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि देखिए, आम आदमी पार्टी को जरूरत से ज्यादा न्यूज में रखना भी बीजेपी की स्ट्रैटेजी है, उसकी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी मजबूत होती है तो इससे विपक्ष का वोट बटेगा, कांग्रेस कमजोर होगी और सीधा फायदा मिलेगा बीजेपी को, ऐसा आरोप है। अब अरविंद केजरीवाल की रणनीति हो सकती है कि वो अपनी लोकप्रियता के बल पर 2024 में विपक्षी दलों के नेता के तौर पर उभर आए, लेकिन इसके लिए कितने राजनीतिक दल सहमत होंगे यह भी नहीं कहा जा सकता। हकीकत यह भी है कि तमाम कमजोरियों के बाद भी कांग्रेस पार्टी इस समय भी पूरे देश में सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी बनी हुई है। आपको याद होगा शरद पवार ने क्या कहा था। वो ये कह चुके हैं कि कांग्रेस के बिना 2024 के लिए मजबूत विपक्ष की कल्पना करना संभव नहीं है। और शरद पवार का ये बयान इस सच्चाई पर आधारित है कि कमजोर हालात में भी कांग्रेस को लगभग हर राज्य में कुछ वोट मिल रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार ने दिल्ली आने से पहले केसीआर से मुलाकात के दौरान पटना में क्या कहा था? साफ साफ उन्होंने कहा था कि बीजेपी के खिलाफ 2024 में फर्स्ट फ्रंट यानी कि पहला मोर्चा लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने दोबारा इस बात को दोहराया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में
कांग्रेस की बुरी हार हुई। उस हार के बाद भी कांग्रेस ने तकरीबन 12 करोड़ वोट हासिल किए। और यदि कांग्रेस एक भी बड़ा मुद्दा जनता के बीच हिट कराने में कामयाब हो जाए तो इस वोट प्रतिशत को बढ़ाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये मानना है कांग्रेस का। और भाजपा के लिए यह स्थिति मुश्किलों वाली साबित हो सकती है। बीजेपी शायद ये समझती भी है कि कांग्रेस और गांधी परिवार के विपक्ष की राजनीति के केंद्र में होने पर यह कभी भी संभव हो सकता है। लिहाजा एक सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा बहुत सारे विश्लेषक मानते हैं। अब आम आदमी पार्टी की बढ़त बीजेपी को अपने इस उद्देश्य में कामयाब होने की राह दिखा सकती है। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि आम आदमी पार्टी उन्हीं राज्यों में ज्यादा मजबूत लड़ाई लड़ रही है जहां पर बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस है, यानी डायरेक्ट बीजेपी कांग्रेस फाइट है, जैसे दिल्ली, पंजाब, गुजरात। लेकिन वो उन राज्यों में लड़ती हुई नहीं देखी जा रही जहां पर दूसरे विपक्षी दल बीजेपी से लड़ रहे। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश इन राज्यों के एग्जाम्पल्स हैं। यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस को मुख्य लड़ाई में कमजोर करने के लिए ही अरविंद केजरीवाल को जानबूझकर आगे बढ़ाया जा रहा है या बढ़ने दिया जा रहा है। आने वाले दिन बेहद महत्वपूर्ण है पूरी राष्ट्रीय राजनीति के लिए। यात्रा बनाम यात्रा, इस समय एक तरफ है कांग्रेस की यात्रा, वहीं दूसरी तरफ है अरविंद केजरीवाल का अभियान। इससे विपक्षी राजनीति पर कितना असर पड़ेगा, विपक्ष में कौन है, कौन विपक्षी पार्टी इस समय किसके साथ खड़ी है, इन तमाम खबरों पर हम आपको आगे भी खबरें लाते रहेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे गुजारिश है कि न्यूज़ यू डोंट गेट को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए थैंक यू।